तो हेलो एंड नमस्ते। लर्न विथ आरडीपी टैक्स अपडेट के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस कोर्स यानी कि मास्टरी इन जीएसटी विथ टैली प्राइम 2026 वर्जन 7 के इस कोर्स के इस पड़ाव पर पहुंच चुके हैं, जहां हमने जीएसटी के 5 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं और हम अब मॉड्यूल नंबर 6 पर आ गए हैं, जहां स्पेसिफिक टैली के बारे में बात करेंगे। जीएसटी की बेसिक चीज़ें हमने सब चीज़ें सीख ली हैं। चैप्टर 1 में हमने सीखा था, मॉड्यूल 1 में हमने सीखा इंडियन बिजनेस सिनेरियो एंड टैक्सेशन सिस्टम। मॉड्यूल 2 में अंडरस्टैंडिंग जीएसटी फ्रेमवर्क सीखा। मॉड्यूल 3 में जीएसटी वर्सेस प्री जीएसटी सिनेरियो के बारे में देखा। मॉड्यूल 4 में जीएसटी इंप्लीमेंटेशन एंड रजिस्ट्रेशन का लाइव सीजन देखा, कैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं लाइव। मॉड्यूल 5 में हमने इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी क्या होता है, किस पर लागू होता है, एलिजिबिलिटी क्या है, ब्लॉक आईटीसी क्या है, टाइम लिमिट फॉर आईटीसी क्लेम क्या है, इन सब के बारे में जाना। और टैली प्राइम 2026 जिसमें जीएसटी कॉन्फ़िगरेशन के बारे में और टैली के बारे में, इसकी हिस्ट्री के बारे में सब कुछ जानने वाले हैं। अभी तक का रिकैप यह था कि हमारे 5 मॉड्यूल कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम आज छठा मॉड्यूल, जो बहुत ही ज्यादा इस कोर्स का इंपॉर्टेंट मॉड्यूल होने वाला है, वो है टैली प्राइम 2026 जीएसटी कॉन्फ़िगरेशन। इसमें दोस्तों चैप्टर 1 में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू टैली प्राइम और चैप्टर 31 ए में पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग, गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। फिर उसके बाद के चैप्टर में पढ़ेंगे कंपनी क्रिएशन विद जीएसटी इन टैली प्राइम 2026। चैप्टर 33 में पढ़ेंगे इनेबलिंग जीएसटी इन टैली F1 F11 कॉन्फ़िगरेशन, टैली में जीएसटी का कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं। चैप्टर 34 में पढ़ेंगे जीएसटी मास्टर्स, चार्ट ऑफ अकाउंटेंट्स, ग्रुप्स, वाउचर्स, लेजर, सब कुछ सीखेंगे। और चैप्टर 35 में एसेंशियल जीएसटी की हॉट कीज टैली प्राइम में। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपना ये वीडियो शुरू करूं, मैं चाहता हूं कि आप जाने कि मैं कौन हूं। तो दोस्तों, मैं हूं राजकुमार सक्सेना, भिवाड़ी डिस्ट्रिक्ट खैरथल तिजारा राजस्थान से बिलोंग करता हूं और मैं यहां पर टैक्स कंसल्टेंट और एमएसआई कोच का काम करता हूं। दोस्तों, मैं निकल पड़ा हूं अपने एक मिशन पर, जहां मेरा दूरदर्शी विजन है कि हमारे जो नॉर्थ इंडिया हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग हैं, ये अकाउंट फाइनेंस टैक्सेशन की भाषा कम से कम समझते हैं। उसका कारण यह है कि इतने इतने मोटे एक्ट जो आते हैं वो उन्होंने पढ़े नहीं है, एक्सेप्ट सीए और कॉमर्शियल स्टूडेंट्स के अलावा। और जब वो पढ़े नहीं है तो इनको बेसिक पता नहीं है। बेसिक पता नहीं है तो टैक्सेशन में ये हमेशा मात खा जाते हैं और बिजनेस करने लगते हैं, नौकरी कर नहीं पाते हैं। तो जब बिजनेस में उतरते हैं तब भी इनको इसकी नॉलेज की जरूरत पड़ती है, तो ये क्या करते हैं, किसी को हायर कर लेते हैं। वो कितना परफेक्ट है, कम पैसे के चक्कर में नॉन टेक्निकल पर्सन हायर कर लेते हैं और अपना नुकसान करा बैठते हैं, पेनल्टी भरते हैं लाखों करोड़ों रुपए की। इसके अलावा अपने रिफंड का वापसी नहीं ले पाते हैं, आईटीसी का फुल फ्लैश क्लेम नहीं कर पाते हैं, अननेसेसरी के पेनल्टीज लगती हैं, अननेसेसरी का इंटरेस्ट लगता है। इन सब चीजों को बचाने के लिए दोस्तों मैं ये कोर्स लेकर के आया हूं, जहां पर मेरी ये गारंटी है कि मॉड्यूल 1 से लेकर के मॉड्यूल 11 तक जिसने ये चैप्टर पूरा पढ़ लिया, जिसने ये कोर्स कंप्लीट कर लिया, वो कम से कम 25 से 50 हजार रुपए का एक अच्छा अकाउंटेंट बन जाएगा। इसलिए इस कोर्स का नाम रखा है मास्टरी इन जीएसटी विथ टैली प्राइम 2026। अपने आप में अनूठा कोर्स है, पहला कोर्स है जिसमें टैली प्राइम जीएसटी 2026 वर्जन 7 के साथ जीएसटी को मर्ज करके आपको सिखाया जा रहा है। आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे टैली और जीएसटी के, जिसमें ईआरपी 9 के साथ बताए गए हैं। मैंने सोचा आपको बिल्कुल अपडेटेड कोर्स प्रोवाइड करूं, वो भी हिंदी में, क्योंकि मेरा मिशन है कि मैं आप तक सभी हिंदी भाषी क्षेत्र के भाइयों के साथ, जिनको टैक्स की भाषा समझने में प्रॉब्लम आती है, इंग्लिश समझने में प्रॉब्लम आती है, उन लोगों को जीएसटी और इनकम टैक्स के रूल्स, रेगुलेशन, सर्कुलर सब कुछ प्रोवाइड करूं, वो भी फ्री में। दोस्तों, क्या आप इसमें मेरा साथ दोगे? क्या आप सोचते हो कि मैं अच्छा काम कर रहा हूं? क्या आप सोचते हो कि मैं देश हित में कुछ काम कर रहा हूं, देश की बेरोजगारी कम करने के हित में, स्किल बढ़ाने के काम में, स्किल इंडिया के लिए काम कर रहा हूं? अगर आप मेरे से रेजोनेट करते हैं तो मेरे इस चैनल को लर्न विथ आरडीपी टैक्स अपडेट को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी नहीं किया तो फिर कभी नहीं कर पाएंगे। अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर सब्सक्राइब ऑल कर लीजिए, ऑल पर बटन दबा दीजिए, ताकि आपसे इस कोर्स का कोई भी मॉड्यूल, कोई भी चैप्टर छूटे नहीं। और क्या करना है दोस्तों, आपको केवल 1 सेकंड लगता है लाइक, कमेंट, शेयर करने में। लाइक भी कर दीजिए, कमेंट भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। शेयर करने से क्या होगा,
आप मेरे मिशन का पार्ट बन जाओगे और ये वीडियो किसी नीडी तक पहुंच जाएगा जो बेरोजगार घूम रहा है, जिसके ऊपर पूरा घर डिपेंड है, लेकिन बेचारे को नौकरी नहीं मिल रही है, बीकॉम करके, एमकॉम करके, एमबीए करके घूम रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है। वो इस कोर्स को करके 50,000 की नौकरी अपनी सिक्योर कर सकता है। तो आप उस नीडी पर्सन को इसे भेज सकते हैं। उंगली भर दबानी है आपको शेयर की और इसको चला जाना है। अगर आपके शेयर करने से उसकी नौकरी लग गई तो वो भी आपको आशीर्वाद देगा और मुझे तो आशीर्वाद मिलेगा ही। मैं इसी आशीर्वाद का आकांक्षी हूं। मैं ये पैसे के लिए नहीं कर रहा हूं, मैं ये अपने मिशन के अंतर्गत कर रहा हूं। तो दोस्तों शुरू करते हैं, आपका टाइम ज्यादा न लेते हुए मैं लेके चलता हूं आपको अपने प्रेजेंटेशन पर। तो दोस्तों स्क्रीन आपके सामने है, आप देख सकते हैं इस स्क्रीन में हाईली यूजफुल फॉर क्लास 11, 12, बीकॉम, सीए फाउंडेशन, जीएसटी और सीपीए, एडवोकेट, टैक्स कंसल्टेंट, जीएसटी प्रैक्टिशनर और वो सभी बैचलर्स जो नौकरी के लिए परेशान हैं, उनके लिए ये कोर्स बहुत ही यूजफुल है। टैली प्राइम 2026 वर्जन 7, बिगनर टू चैंपियन, स्टेप बाय स्टेप गाइड टू जीएसटी कंप्लाइंट अकाउंटिंग इन टैली प्राइम वर्जन 7। हम बात कर रहे हैं दोस्तों जीएसटी के बारे में कि व्हाट इज टैली प्राइम 2026। टैली प्राइम 2026 क्या है और वर्जन 7 क्या है। टैली प्राइम 2026 वर्जन 7 क्या है, तो मैं आपको बताऊं, ये एक आधुनिक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। क्या है? आधुनिक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। दोस्तों इसमें दो वर्ड शामिल हो रहे हैं, एक अकाउंटिंग और दूसरा सॉफ्टवेयर। ये एक और ये दो। क्या है टैली प्राइम? टैली प्राइम एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, आधुनिक, बिल्कुल रिसेंट, जिसे व्यवसायों की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। यह सॉफ्टवेयर लेखांकन मतलब अकाउंटिंग एंट्री, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, जीएसटी इनवॉइसिंग, टीडीएस और अनटैक्स कंप्लायंसेस को सरल बनाता है। इसकी आसान नेविगेशन प्रणाली और तेज प्रोसेसिंग, रियल टाइम रिपोर्टिंग की सुविधा छात्रों को व्यवहारिक अकाउंटिंग सीखने में मदद करती है। वर्जन 7 में बेहतर सिक्योरिटी और उन्नत रिपोर्टिंग फीचर्स दिए गए हैं जो प्रोफेशनल्स दोनों के लिए उपयुक्त है। दोस्तों दो वर्ड इसमें दिए गए हैं, नंबर 1 अकाउंटिंग, नंबर 2 सॉफ्टवेयर। इसके बारे में हमें समझना जरूरी होगा। तो अकाउंटिंग क्या होता है हम अभी इसी सीरीज में जानने वाले हैं, और सॉफ्टवेयर क्या होता है ये भी इसी सीरीज में जानने वाले हैं। पहले हम जानेंगे अकाउंटिंग, फिर हम जानेंगे सॉफ्टवेयर। चलिए समझते हैं अकाउंटिंग क्या है। अकाउंटिंग का अर्थ है व्यवसाय से जुड़े पैसों का सही तरीके से रिकॉर्ड रखना, समझना और विश्लेषण करना। क्या है अकाउंटिंग का अर्थ? अकाउंटिंग का अर्थ है व्यवसाय से जुड़े पैसों का सही तरीके से रिकॉर्ड रखना, समझना और विश्लेषण करना। विश्लेषण अकाउंटिंग कब कंप्लीट होगी? जब हमें यह पता चलेगा कौन सा लेन देन हुआ, जैसे सामान खरीदा, सामान बेचा, किराया दिया, लेन देन किस तारीख को हुआ, डेट का पता होना चाहिए हमको। यहां पर आइटम का पता हो गया, यहां पर डेट का पता हो गया। किस व्यक्ति या पार्टी से लेन देन हुआ, डेटर्स है या क्रेडिटर्स है, कितनी रकम का लेन देन हुआ। मान लीजिए मैंने एक चेयर खरीदी, एक चेयर खरीदी, वो चेयर मान लीजिए हमने ली 1 फरवरी 2026 को, 1 फरवरी 2026 को हमने ये खरीदी। किस व्यक्ति से पार्टी, किस व्यक्ति या पार्टी से लेन देन हुआ? मान लीजिए सुमित इंटरप्राइजेस से हमने ये खरीदा, इंटरप्राइजेस। ठीक है दोस्तों, तो किस व्यक्ति से पार्टी का लेन देन हुआ? सुमित इंटरप्राइजेस से। कितनी रकम का लेन देन हुआ? मान लीजिए 10,000 की हमने चेयर खरीदी। कितनी खरीदी? 10,000 की। तो ये कंप्लीट ट्रांजैक्शन हो गया। इसी का उदाहरण हमने यहां पर आपको दिया है। क्या क्या चीजें होनी चाहिए? उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूं कंप्लीट ट्रांजैक्शन क्या। 1 जनवरी को मतलब हमें क्या पता चल गया, किस तारीख को हुआ, तो तारीख का पता चल गया 1 जनवरी।
राम से 10,000 का सामान खरीदा, तो किस व्यक्ति से लेन देन हुआ? राम से। किस डेट को हुआ? 1 जनवरी को। कितनी रकम का हुआ? 10,000 का। और क्या खरीदा? सामान खरीदा। तो ये पूरा अकाउंटिंग रिकॉर्ड हो गया। इस अकाउंटिंग रिकॉर्ड को टैली में कैसे करना है, इसमें कितना जीएसटी पेमेंट किया, कितना इनपुट टैक्स मिलेगा, ये सब जब हम जीएसटी में इसकी अकाउंटिंग करेंगे तो हमें पता चलेगा। इस तरीके से साल भर के पूरे ट्रांजैक्शन करते करते हमें अकाउंटिंग से हमें लाभ हानि और हमारी बैलेंस शीट, व्यवसाय की स्थिति, इन सब के बारे में जानकारी मिलती है।